Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने विंडोज़ कंप्यूटर को कुछ जेन्युइन तरीका को अप्लाई करके स्पीड अप कर सकते हैं। मैं आपको प्रीफेच फोल्डर के अंदर फाइल्स को डिलीट करना या टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करना ये सब नहीं बताऊंगा। जो विंडोज़ द्वारा रिकमेंडेड कुछ प्रोसेस है जिससे विंडोज़ को एक्चुअल में स्पीड अप किया जा सकता है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है आप टाइमली पा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे एक्चुअल में आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को स्पीड अप कर सकते हैं। और एक बात, इस प्रोसेस को या इन स्टेप्स को अप्लाई करने से पहले आप एक काम कर ले, आप अपने कंप्यूटर के हर एक ड्राइव, जो भी ड्राइव या पार्टीशंस आपका बना हुआ है, आप सब पे एक बार डिस्क क्लीनअप को रन करें टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, और पॉसिबल हो तो एक बार डिस्क पार्टीशंस को डिफ्रैगमेंट कर ले। इसे करने के बाद आप इन स्टेप्स को अप्लाई करें। तो चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने रन ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा WinVer। मैं इस ट्यूटोरियल के लिए फ़िलहाल विंडोज़ 10 का जो है प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 10 प्रो। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ का सर्वर 10, 11 कुछ भी, इन प्रोसेस को आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो तरीका है उसके लिए आपको रन ओपन करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा msconfig। ठीक है, आप इस तरह से msconfig टाइप करके जैसे एंटर करेंगे आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बूट टैब में जाना है। जब आप बूट टैब के अंदर होंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है एडवांस्ड ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ प्रोसेसर है ये आपका अनचेक होगा, इस तरह से ये ग्रेड होगा। ठीक है, आप सिंपली नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के साइड में ये जो बॉक्स है इसे चेक कर दे और ड्रॉप डाउन में जाके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स है उसको सिलेक्ट कर दे। हम लोग बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके केस में ये 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा यहाँ 4 है तो मैं मैक्सिमम नंबर 4 को सिलेक्ट करता हूँ। आपको आपके केस में मैक्सिमम नंबर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके, अप्लाई ओके। इसे करने के तुरंत बाद आपको कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। फिलहाल मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करूँगा। ये एक तरीका हो गया, इससे डेफिनेटली आपका कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होगा। नेक्स्ट जो तरीका है, आपको दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, आपको इसे ओपन करना है। आप इसको आप यहाँ से ना करके और एक जगह से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप विंडोज़ बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं और सेटिंग्स में जाके यहाँ का फर्स्ट जो ऑप्शन है सिस्टम, उसे आपको ओपन करना है। और फिर लेफ्ट साइड में देखिए नीचे एकदम पैनल का अबाउट है, तो आप अबाउट में भी जा सकते हैं। ये वही पेज ओपन हो गया। अब राइट साइड में यहाँ पे देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो हम लोग इस पे काम करेंगे तो इस पे मिनिमाइज कर देते हैं। आप सिस्टम प्रॉपर्टी, ये जो डायलॉग बॉक्स या विंडो जो भी आप कह लें, इसके अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एडवांस टैब जो है वो सिलेक्टेड हो। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये एडवांस टैब आपका सिलेक्टेड होना चाहिए और इसके नीचे देखिए परफॉर्मेंस। ये विंडोज़ द्वारा रिकमेंडेड है कि आप अगर परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते तो आपको यहाँ पे जाना होगा। तो इस परफॉर्मेंस के नीचे जो सेटिंग्स है आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे भी कुछ टैब्स है। फर्स्ट टैब है विजुअल इफेक्ट। तो देखिए अगर आप आपके अपीयरेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे विंडोज़ का तो आप परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। अभी जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो है लेट विंडो चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, नेक्स्ट है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस और लास्ट है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके नीचे कस्टम है, आप कस्टम सेटिंग्स भी चूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको एडवांस फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना है और सेटिंग्स को अप्लाई ओके करना है। जैसे आप इसे करेंगे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे कि आपका जो अपीयरेंस होगा वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, यानी कि वो डेफिनेटली अपीयरेंस लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस डेफिनेटली हाई मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग परफॉर्मेंस के सेटिंग्स पे चलते हैं और इसे लेट विंडो चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये फिर से वही आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। फिर आपको परफॉर्मेंस के अंडर पे यहाँ पे सेटिंग्स में ही जाना है। तो ये विजुअल इफेक्ट वाला सेक्शन तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस्ड। अब इस एडवांस्ड ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल मेमोरी या फिर पेज फाइल साइज को सिलेक्ट करेंगे। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका हार्ड डिस्क का ही एक एरिया होता है, या एक कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क का ही एक पोर्शन होता है जिसे हमारा कंप्यूटर जो है एक रैम की तरह यूज़ करता है। जैसे कि वो कंप्यूटर में वो रैम होता है फिजिकल रैम, ये वर्चुअल रैम है, यानी कि इसे कंसिडर किया जाता है एज ए रैम, या सिस्टम उसे यूज़ करता है एज ए रैम। वो आपके हार्ड डिस्क का एक पोर्शन है। तो हम ये वर्चुअल मेमोरी का जो साइज़ है इसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी के नीचे चेंज है। अब जब आप चेंज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा आप ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, ये आपका विंडो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है। आपको सिंपली इसके साइड में जो चेक है उसे अनचेक कर देना है। अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप मैनुअली इन साइज को सिलेक्ट कर सकें। तो आप हर एक ड्राइव में जाके, जैसे कि यहाँ पे ड्राइव्स बने हैं CEFG, हर एक ड्राइव में जाके आप मैनुअली 1 by 1 पेज फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। आपका C ड्राइव है, ये हमारा सिस्टम ड्राइव है, तो सिस्टम ड्राइव को हमने सिलेक्ट किया। थोड़ा नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कस्टम साइज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कस्टम साइज़ सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कस्टम साइज़ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। एक होता है इनिशियल साइज़ जो हमें MB पे मेंशन करना है, और नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज़, इसे भी MB। अब ये इनिशियल साइज़ और मैक्सिमम साइज़ हमें मिलेगा कहाँ से? तो देखिए एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। आप जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका जो रैम होगा, फिजिकल रैम जो लगा है मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 1 GB रैम लगा है, तो आपको ये जो इनिशियल साइज़ देना है ये आपके फिजिकल रैम का 1.5 टाइम्स होगा। यानी कंप्यूटर में अगर आप 1 GB रैम यूज़ कर रहे हैं तो आपका इनिशियल साइज़ होगा 1 × 1.5, यानी कि 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 GB। और मैक्सिमम साइज़ होगा आपका फिजिकल रैम का 4 टाइम्स, यानी कि जो भी आपका रैम होगा 1 GB अगर है 1 × 4। तो इनिशियल साइज़ होगा आपके फिजिकल रैम का 1.5 गुना, और मैक्सिमम साइज़ होगा आपके फिजिकल रैम का 4 गुना। वो GB में आएंगे, लेकिन आपको उसे MB में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एज ए एग्जांपल मेरे इस कंप्यूटर में क्या है, 8 GB रैम है। तो मैं कैलकुलेटर को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरा रैम जो है वो 8 GB है, तो मैंने क्या कहा, इनिशियल साइज़ होगा उसका 1.5 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 गुना, देखिए तो ये जो अमाउंट होता है वो होता है 12 GB। तो आप यहाँ पे जाके सिंपली 12 GB तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपका MB पे मेंशन है, तो आपको इसे MB के कन्वर्ट करना है। तो 12 GB इंटू
1024, आप इसे 1024, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1024 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वन GB इन MB अगर आप टाइप करेंगे, सॉरी नेट, तो अभी नेट डिसकनेक्टेड है, ठीक है, अभी मैं नेट को कनेक्ट नहीं करूँगा। ओके, कोई बात नहीं। ये इंटरनेट में कभी कभी इसे 1000 भी दिखाया जाता है, लेकिन आप इससे भी गुना कर सकते हैं। तो इसका जो अमाउंट आएगा, आप चाहे तो 12 GB मतलब 12,000 MB भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे 12,000 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ये अमाउंट भी लिख सकते हैं 12288। ये इनिशियल हो गया। अब मैक्सिमम मैंने, तो अब इसे क्लियर कर देते हैं। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम होगा आपका जो फिजिकल मेमोरी है, रैम मेरा 8 GB है, इंटू 4 टाइम्स, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 32 GB। 32 GB को सिंपली आप 32,000 यहाँ पे MB में भी लिख सकते हैं, या फिर 32 इंटू आप इसके वैल्यू को 1024 भी ले सकते हैं, ठीक है, 32786, इसको भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। इनिशियल साइज होगा आपका फिजिकल मेमोरी के, जो भी फिजिकल मेमोरी होगा आपका कंप्यूटर का, उसका 1.5 टाइम्स, और ये होगा 4 टाइम्स। इसे करने के बाद आपको सेट पे क्लिक करना है, फिर ओके। इस तरह से आप हर एक ड्राइव के लिए पेज फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल खाली आपके सिस्टम फाइल के, सिस्टम ऑफ पार्टीशन के लिए भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद फिर से आपको अप्लाई ओके कर देना है और सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। आप जब नोटिस करेंगे इन प्रोसेस को, आप जब अप्लाई करेंगे, आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस नो डाउटली इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये विंडोज़ के द्वारा रिकमेंडेड है आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का। तो यही था आज के वीडियो में कि कैसे हम लोग अपने विंडोज़ कंप्यूटर को स्पीड अप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय, टेक केयर।